शांति की शक्ति से शांति जग में। ओम शांति। कितना सुंदर गीत है। मैं कहता डंके की चोट पर, ध्यान से सुन मेरे लाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला। हरि अर्थात जो हमारे दुखों को हरता है, जिसको हम कहते हैं दुख हरता सुख करता। और हजार हाथ वाला, तो आप देखो कि कोई भी देहधारी व्यक्ति ये हजार हाथ वाला हो नहीं सकता, लेकिन सर्वशक्तिमान परमात्मा के बारे में ऐसा गायन है कि आँख नहीं है फिर भी वो देखता है, कान नहीं है फिर भी वो सुनता है, मुंह नहीं है फिर भी वो बोलता है, किरणों की तरह प्रकाश है वो, खुशबू की तरह एहसास है वो। भाई उसको हम बयां कर नहीं सकते, ऐसी परमात्मा की महिमा है। वो हमारी भावनाओं में बसता है। जब हमारा बुद्धि योग उसको पहचान लेता है कि वो सर्वशक्तिमान परमात्मा हर पल हमारी मदद के लिए तत्पर है, और वो किसी के भी रूप में हमारे जीवन में आकर अपना कार्य करके चला जाता है। और हम सोचते हैं कि मेरी मदद इसने की, कोई हमारी मदद नहीं करता है, परमात्मा हमारी मदद करवाता है। आप देखो कि हम संसार में देखते हैं किसने मेरा नुकसान कर दिया, उससे मेरा घाटा हो गया। हमारे कर्म ही व्यक्ति के रूप में, परिस्थिति के रूप में, प्रकृति के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसलिए कहा गया है कर्म प्रधान जगत करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। कर्म हम जिस मनोवृत्ति से करते हैं वो महत्वपूर्ण है। कर्म तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी मनोवृत्ति कितनी शुद्ध है, कितनी शक्तिशाली है, कितनी पवित्र है। तो परमात्मा पे निश्चय, जब संसार ये प्रचंड तूफान का रूप ले लेता है, तो परमात्मा की याद से ऊंचा सहारा हमारे जीवन में और कोई हो ही नहीं सकता है। जब हम अपने सभी आशाएं भगवान से जोड़ देते हैं, तो संसार में किसी की ताकत नहीं जो हमको निराश कर सके, लेकिन उसके लिए पुकारना पड़ता है। दिल से एक पुकार हो, सुनता है मेरा खुदा। भाई भगवान सुनता है, लेकिन पुकार के अंदर वो दिल का जिक्री प्रेम चाहिए, और वो अपना कार्य करा देता है। एक बार की एक कहानी बताते हैं कि एक गांव के अंदर एक बहुत भक्त था। एक ही भक्त था, लेकिन बहुत भक्ति करता था। अचानक गांव में बाढ़ आ गई। गांव के लोग वो गांव छोड़कर जा रहे हैं। वो भक्त को भी कहा कि तू चल। वो बोलता है नहीं, मेरी भगवान रक्षा करेगा। तो गांव के लोग सोचते हैं कि भाई ये क्यों नहीं आ रहा है। एक बैलगाड़ी वाला आता है, बोलता है अरे घुटनों तक पानी आ गया, चल मेरे साथ। वो बोलता है नहीं नहीं, तुम मूर्ख हो, तुमको अपने भगवान पे भरोसा नहीं है, मेरे भगवान पे भरोसा है, भगवान आएंगे। एक हाथी वाला आता है। हाथी वाला कहता है कि पूरा गांव खाली हो गया है, गले तक पानी आ गया है, हाथी पे बैठ जा। वो बोलता है नहीं 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 नहीं, भगवान आएगा, मेरी रक्षा करेगा। गांव में पूरा बाढ़ से गांव डूब जाता है। ये मंदिर के छत पर चढ़ जाता है भक्त। ऊपर से सेना का हेलीकॉप्टर आता है, वो सीढ़ी फेंकते हैं। वो कहते हैं कि ऊपर आ जाओ। बोलता है नहीं नहीं, मेरा भगवान मेरे को बचाएगा, और वो मर जाता है। जब मरने के बाद में भगवान के पास जाता है तो बोलता है भगवान, मैं तो आपके भरोसे पे था, आपने तो मेरी मदद नहीं की। तो भगवान कहता है अरे मैंने तो तेरे को पहले बैलगाड़ी वाला भेजा, फिर हाथी वाला भेजा, फिर हेलीकॉप्टर। तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर हमको मदद करता है।
तो हम ये समझते हैं कि व्यक्ति मदद करता है, लेकिन हमारे पुण्य कर्म भगवान के रूप में आकर हमारी मदद करते हैं। तो जब हम परमात्मा के मार्ग में जुड़ जाते हैं तो ज्ञान मार्ग के अंदर चमत्कार को कोई महत्व नहीं है। संसार में लोग चमत्कार के पीछे भागते हैं, भी जहाँ चमत्कार हो रहा है, जहाँ रिद्धि सिद्धि है, जहाँ बहुत फ़ायदा मिल रहा है, तो लोग वहाँ जुड़ते हैं। तो ये संसार चमत्कार को नमस्कार करता है, लेकिन भगवान ये कभी चमत्कार नहीं दिखाता। अगर भगवान चमत्कार दिखाता तो महाभारत के अंदर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कितने विद्वान लोग थे, वो पांडवों के साथ में आ जाते थे। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण को का जब रूप देखा तो कहा, मैं तो आपको एक साधारण व्यक्ति समझ रहा था, मैं तो आपको अपना दोस्त समझकर आपकी मजा उड़ाता। तो भगवान जो है कभी चमत्कार नहीं दिखाता है। लेकिन दुनिया में हमने सुना है चमत्कार को नमस्कार, लेकिन जब हम इस ब्रह्मा कुमारी इसके ज्ञान और योग मार्ग में जुड़ जाते हैं तो यहाँ हमने देखा है कि नमस्कार को चमत्कार होता है। परमात्मा कहते हैं मैं चमत्कार नहीं दिखाता है, लेकिन हमने बहुत चमत्कार देखे हैं। भाई छोटी छोटी कन्याओं को भगवान बहुत बड़ी ब्रह्मा कुमारी बनाकर बड़े बड़े सेंटर संभालने के निमित्त बना देता है। जिन्होंने कोई मैनेजमेंट कोर्स किया नहीं, वो हजारों लोगों का मैनेजमेंट कर लेते हैं। तो परमात्मा की लीला अपरम अपार है, इसलिए कहते हैं प्रभु अनंत, और प्रभु की जो लीला है वो अनंत है, और वो समझने के लिए भाग्य चाहिए। हम पिछले 45 वर्षों से हर रोज परमात्मा की ज्ञान मुरली सुनते हैं, परमात्मा का ध्यान करने का अभ्यास करते हैं, और जीवन की कई समस्याओं का हम चुटकी में समाधान प्राप्त कर लेते हैं। संसार ये समस्याओं का सागर है, लेकिन परमात्मा समाधान के रूप में हर पल हमारे साथ में रहता है। और इसीलिए कहा गया निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। भी साक्षात भगवान भी आपके सामने आ गए और आपके अंदर डाउट आ गया तो भगवान की शक्ति भी काम नहीं कर सकती है, हमारा निश्चय काम करता है। तो हमको ये पक्का निश्चय है कि भगवान हर पल हमारी मदद करता है, और ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये ज्ञान का विश्वास है। ज्ञान काम करता है, ज्ञान हमारे व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन लाता है, और हमारा व्यक्तिगत परिवर्तन ही हमारे पारिवारिक जीवन की सुख शांति का आधार बनता है। तो हमने कई ऐसे परमात्मा की लीला देखी हैं बचपन से लेकर, कि जो असंभव कार्य भी भगवान चुटकी में पूरा कर देता है। एक समय की बात है कि भाई आज से 20 वर्ष पहले मैं अपने माता पिताओं का अकेला बेटा हूँ, और मैंने बचपन से ये ज्ञान मार्ग को अपनाया है। लेकिन ज्ञान का मार्ग ये समझ का मार्ग होता है, ये एकाग्रता का मार्ग होता है। इसमें एक की आराधना की जाती है। भी एक साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। जब हम उस शिव परमात्मा को बीज रूप समझकर उससे जुड़ जाते हैं, बीज को आपने पकड़ लिया, पूरा झाड़ आपका हो गया। तो आप देखो कि एक बार की बात है कि हमारे पिताजी ऐसे स्लिप होकर गिर गए, तो ब्रेन में बहुत ज़ोरदार मार लगा, ब्रेन हेमरेज जैसे ही हो गया। उनको सिम्स में एडमिट किया, और 2 महीने तक उनका ट्रीटमेंट चला। लेकिन जिस दिन डिस्चार्ज करने का समय आता था तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाते थे। अब 2 महीने हम अपनी नौकरी और सेंटर की सेवाएं छोड़कर उनके साथ में हॉस्पिटल में रहें, तो मानसिकता एकदम विचलित हो जाती है। लेकिन जब हम परमात्मा को दिल से पुकारते हैं कि हे प्रभु, तो परमात्मा मदद करता है, और हमारे पिताजी वहाँ से डिस्चार्ज हो गए। घर में आने के बाद में भी उनकी तबीयत बार बार बिगड़ते रहती थी। एक समय मैं रात के समय अपने रूम में सोने के लिए जा रहा था, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। तो पिताजी ने आवाज़ दिया कि राजू, तो मैं उनके पास में जाकर बैठ गया। तो बोले नींद नहीं आ रही, 6 महीने हो गए और मैं बहुत परेशान हूँ। अब हमारे को तो भगवान ने कोई चमत्कार की बातें सुनाई नहीं, लेकिन हम हमेशा परमात्मा की याद में रहने का प्रयास करते हैं। अपनी हर समस्याओं को योग के आधार पर सुलझाने का अभ्यास करते हैं। तो हमारे पास में तो एक ही तरीका था, हमने उनके पिताजी के मस्तक पे हाथ रखा और शिव बाबा का ध्यान किया।
और कहा कि बाबा ये आपका बच्चा है, इनको नींद नहीं आ रही है। ये भी नहीं कहा कि आप इनको ठीक करो, बस बता दिए ये आपका बच्चा, इनको नींद नहीं आ रही। और फिर मैंने बोला कि आपको नींद आ जाएंगी, और ऐसा बोल के मैं चला गया, जबकि मेरी कोई अपेक्षा ही नहीं थी कि कुछ होगा क्या करके, बस एक प्रयास। दूसरे दिन जब मैं सुबह उठकर सेंटर पे जाने लगा तो पिताजी ने मुझे आवाज़ दिया, राजू बाबा आए थे। अब हम अपने पिताजी के बड़े भाई, उनको हम बाबा कहते हैं। तो मैंने कहा कि शायद उनकी याद आ गई होंगी, अब इनका अंतिम समय चल रहा है। तो मैंने कहा कि आज दोपहर को उनसे बात करवा दूंगा। उस समय इतना मोबाइल आदि का ज़माना नहीं था। तो बोलते नहीं नहीं शिव बाबा आए थे। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले ये तो शिव बाबा को इतना मानते नहीं, ये सेंटर पर भी नहीं आते हैं, न इनको शिव बाबा में ज़्यादा भावना है, फिर शिव बाबा कैसे आ गए। और जहाँ हमारे इष्ट के प्रति श्रद्धा रहती है, जब अपना इष्ट शक्तिशाली रहता है, जब अपना निश्चय उसके ऊपर रहता है, तो निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। हमको हमारे इष्ट पर इतना विश्वास है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। उसको वचन देते जब हम है कि एक बल और एक भरोसा, बस तू जो मिला तो हो गया सब हासिल, तू जो मिला तो हो गया मैं काबिल, तू सफ़र मेरा तू ही दुआओं में शामिल। तो जब हम परमात्मा को इतना समर्पित हो जाते हैं और उसके सिवाय संसार में है भी क्या। तो पिताजी के पास में बैठा तो उन्होंने बोला कि रात को 2 बजे बाबा है, एकदम प्रकाश ही प्रकाश, मेरी आंखें तो एकदम देख भी नहीं सकती, इतना लाइट। तो आप देखिए कि परमात्मा ये एंजल, जिसको हम देवदूत या फरिश्ता कहते हैं, वो रूप में उनके सामने प्रकट हो गए शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा। और फिर पिताजी ने उनको बोला कि बाबा मैं तो मर रहा हूँ। तो बाबा ने उनको गले लगा लिया और उनके पीठ पे हाथ घुमाते हुए बोला, बच्चे अब तुझे कुछ नहीं होगा। और दूसरे दिन उनकी 6 महीने पुरानी बीमारी, पूरी बीमारी गायब, बुखार गायब, सब बीमारी गायब और एकदम खुश। और बोलते हैं कि बाबा को भोग लगाना है। जब आपके इष्ट का किसी को साक्षात्कार हो जाता है तो आपके निश्चय को बल मिलता है, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। ऐसे मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि देखो बाबा ने मुझे तो दर्शन नहीं दिया, पिताजी को दर्शन दिया, और मुझे दर्शन की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे मन के अंदर मैंने उनकी मूर्त बैठा के रख ली है। तो आप देखो कि उन्होंने कहा कि बाबा को भोग लगाना है। अब भोग हर गुरुवार को हम भगवान को सदगुरु के रूप में भोग लगाते हैं। तो भोग तो मैं भी लगा सकता था, मेरे पास भी पैसे थे, लेकिन हमारा ये लक्ष्य रहता है कि उनका भी धन भगवान के भोग में लगना चाहिए। तो मैंने कहा पैसे दो। तो उन्होंने फट से पैसे ला के दिया। मैंने सेंटर पे दीदी को बोला कि गुरुवार को भोग लगा दो, और उनको मैंने कुछ बोला नहीं कि आप सेंटर पे आओ आदि, क्योंकि मेरे को पता था ये आते नहीं। गुरुवार के दिन बिना बताए हाथों में मालाएं लेकर वो सेंटर पे पहुंच गए। ज़्यादा बोलने की आदत भी नहीं, माइक के सामने जाके खड़े हो गए और फिर अपना अनुभव सुना रहे कि मैं कैसा बीमार था। रात को बाबा आए, बाबा ने मुझे गले लगाया और बाबा ने मुझे नया जीवन दिया। और उनके आँखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और हॉल के अंदर तालियां गूंजने लगी, क्योंकि हर कोई जानता है कि परमात्मा जो है ये अपनी शक्ति का एहसास कराता है। और उसके बाद जब तक वो जीवित रहे हमेशा वो ये कहते थे कि बाबा ने मुझे नया जीवन दिया, और उनकी आंखों में प्रेम के आंसुओं की बूंदें आती थी। तो ऐसा हमारा परमात्मा 1000 हाथ वाला है। तो हम डंके की चोट पर कहते हैं कि वो हर पल हमारी मदद के लिए तैयार है। केवल दिल से पुकार हो, दिल से पुकार हो कि हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे, बस जो पाना था सो पा लिया। तो जब हम संतुष्ट रहते हैं तो हमारा जो जीवन है ये खुशहाल रहता है। तो कैसे हम नमस्कार के द्वारा परमात्मा के चमत्कार का अनुभव कर सकते हैं, आगे दूसरे एपिसोड में भी हम देखेंगे। ओम शांति।